सेट 6। चलो देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 3x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा। ये तो सॉल्व करने वाला बन जाएगा क्या? ये सब क्वेश्चन तो अब तुम लोग से खुद बन जाना चाहिए। 3x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसको बनाना है। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। अब 3x को अगर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x, जबकि माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2x हो जाएगा। तो 12x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 14x। बोलो होगा क्या? अब यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा था नहीं बनाने के लिए, लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत किस में होगा, अर्धगोला में, याद रखना। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, या तो टोटल सरफेस एरिया होगा गोला में, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला में, हेमीस्फेयर में क्या होगा, अगर टोटल सरफेस एरिया बोला या सिर्फ पूछा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान से देखो, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर इसका तो आधा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अर्धगोला तो ऐसे बनता है ना, देख लो, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, अब ये जो ऊपर वाला, बीच वाला जो है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? तो गोला का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r दिया हुआ है, और r जैसे ही दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो 4 इंटू 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 ऐसा कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कर देने के बाद देख लो, यहाँ से काट दो इसको, 7 × 5 = 35.5 आ जाएगा। और इसको 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई, 3.5 दूनी 7, 7 दूनी, तो 3.5 गुना 4 हो गया 14। बोलो हुआ क्या? तो 3.5 गुना 4 हुआ 14, और 0.5 इंटू 2 हो गया 1, और बचा कितना, 11। तो 11 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ। सत्या ने सावधिक जमा योजना में निवेश किया, ठीक है। परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी यदि वह 14,500 रुपये के निवेश को तिमाही रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने के लिए करता है। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं पहले भी। प्रिंसिपल अगर दिया हुआ 14,500, कितना रुपया निवेश कर रहा है, 14,500 रुपया, ठीक है। और तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, टाइम दिया हुआ 6 महीना, तो 6 महीना में कितना तिमाही हो जाएगा, 2 तिमाही हो जाएगा। बोलो होगा क्या? तो 6 महीना में हो जाएगा 2 तिमाही, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, और 20% पर एनम होता है ना, पर एनम का मतलब 1 वर्ष में, लेकिन ये तिमाही बोल रहा है, तो तिमाही के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष में कितना 3 माह होता है, 4 3 माह होता है। बोलो होता है क्या? तो 4 3 माह होता है, तो हम लोग 20% को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5%। तो 5% पर क्वार्टर ईयर हम लोग इसको बोल सकते हैं, या 5% तिमाही बोल सकते हैं, पर तिमाही, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख लो, 2 तिमाही है 5% के दर से, 14,500 रुपया अगर इसका प्रिंसिपल दिया हुआ 14,500 रुपया, तो पहले तिमाही में 5% का दर लगेगा क्या? तो पहले तिमाही में 14,500 का 5%
10% होता है 1450, 5% 725 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अगले तिमाही भी 725 हो जाएगा, ठीक। और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी लगता है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा तो 725 का भी 5% और लगेगा, तो 725 का 10% हो जाएगा 72 रुपया 50 पैसा, और 5% इसी का आधा हो जाएगा 36 रुपया 50 पैसा। बोलो होगा क्या? बस खत्म हो गया। अब इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब टोटल कितना होगा इस चक्रवृद्धि ब्याज से, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो अभी अमाउंट ऐड कर दो, 14,500 में 750, 750 का मतलब 1450, 1450 में 36 को ऐड कर दोगे तो 14,500 में 750, 750 1250 प्लस 36, तो ये हो गया तुम्हारा 1286 रुपया 50 पैसा। ऐड कर दो इसको तो आ जाएगा तुम्हारा 15,786 रुपया 80 पैसा। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्या क्या हुआ, सॉरी 1450 ऐड करना था। ठीक है, दूसरा तरीका से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। देखो दूसरा तरीका से क्या बना सकते हैं, सीधा सीधा इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो 5% 2 वर्ष 2 तिमाही का मतलब 2 वर्ष की तरह यूज़ होगा ये। 5% 5% और 5 का 5% का मतलब 0.25%। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा 10.25% बोला आएगा क्या। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 10.25%। अगर हम लोग इसका निकाल ले 14,500 का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग निकाल ले, देखो 10% निकालते हैं 14,500 का तो 1450, बोलो हुआ क्या। और 0.25% निकालते हैं तो 0.25% ऐसे निकलेगा। 1% निकाल लो, कितना परसेंट, 1% निकाल के उसका 1/4 कर दो तो 0.25% निकलेगा। 1% कैसे निकलेगा, 14,500 का 10%, 1% तो 145 है, तो ये तो 1% है, और 0.25% का मतलब इसका 1/4। तो कर लेते, देख लो 1/4 कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, बच गया 2, 4 छा के 24, बच गया 1, बच गया ना 1, 4 पंचे 20, 2 बच गया था ना, 1 बच गया था, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, देख लो 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 छा के 24। ठीक है, 4 छा के 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ गया है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 36 रुपया 25 पैसा आ गया। पीछे क्या आया था, 36 रुपया 50 पैसा था क्या, हाँ 36 रुपया 25 पैसा लिखो वहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में। 72-50 का आधा 36-25 होता है ना। ठीक है, इसको ऐड कर देते 1450 प्लस 36, तो ये टोटल बिल के हो गया 1486 रुपया 25 पैसा। और इसी में 14,500 ऐड कर देंगे, 14,500 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देख लो 15,986 रुपया 25 पैसा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से एक बार बनाओ तो, चौथे नंबर का। बोला चिन्ह को आपस में बदल दीजिए, 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाई 4 = 3। बोला साइन को बदलना है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, प्लस माइनस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ प्लस डिवीज़न का, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ माइनस और डिवीज़न का, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है माइनस और इनटू का।
कौन हुआ ऑप्शन सी। देखो प्लस माइनस को बदलते हैं, प्लस और माइनस को बदलते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देख लो 5, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 और 8 माइनस ये हो जाएगा 24, तो कभी भी 3 आएगा नहीं, पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं प्लस और डिवीज़न, तो प्लस के जगह पे डिवाइड कर दो और डिवीज़न के जगह पे प्लस कर दो, ये हो नहीं सकता। 4 तिया 12 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 में 8 तिया 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन में आ जाओ, तीसरा ऑप्शन में देख लो क्या सब है, प्लस और डिवीज़न को, माइनस और डिवीज़न को चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर डिवीज़न। अब देख लो यहाँ पर 8 तिया 24, सॉरी 8/12 हो जाएगा, ये बोलो होगा क्या। देखो 8 5 + 3 × 8/12 - 4, तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 5 2 7 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5। बोलो नहीं होगा क्या। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 डिजिट पहले है दशमलव, तो बाहर आएगा तो 1 डिजिट पहले आएगा। बात समझे, अंदर में कभी भी रहेगा दशमलव तो हमेशा जोड़ा लगा के रहेगा, या तो 2 डिजिट पहले रहेगा, या तो 4 डिजिट पहले रहेगा दशमलव, या तो 6 डिजिट पहले रहेगा। कोई बता सकता है 0.225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बोलो बता सकता है क्या। इसका स्क्वायर रूट एक तो निकलेगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, कभी भी रहेगा तो अंदर में जोड़ा लगा के रहेगा। अगर स्क्वायर रूट निकालना डायरेक्ट परफेक्ट 2 डिजिट पहले या 4 डिजिट पहले या 6 डिजिट पहले, अगर तुम इसको निकालोगे तो ऐसे करके निकाल लो 1000। 225 का स्क्वायर रूट 15 और 1000 का स्क्वायर रूट देखो 100 का स्क्वायर रूट तो 10, लेकिन ये 10 तो अंदर ही रह गया ना, बोलो 10 तो कैद रह गया, 10 रूट 10 हो गया। अब ये बताओ कि 15/10 ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कर सकते हो, 15/10 को अलग कर सकते हो, सॉल्व होगा क्या ये नहीं होगा सॉल्व, मतलब दशमलव में आएगा। छठा क्वेश्चन है, एक कक्षा परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्तांक याद करें। 9 चौका 36% आंसर, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। 25 में कितना लाया, 25 में कितना लाया, तो 100 में कितना ला सकता है, 4 गुना कर दो ना। 25 में कितना लाया 9, हमको प्रतिशत पूछ रहा है, तो 25 चौका तो 9 चौका हो गया ना 36% आंसर। या नहीं तो तुम ऐसे कर सकते हो 9/25 गुना क्या 100, तो 25 चौका हो गया 100, तो आंसर हो गया तुम्हारा 36%, ठीक है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, cot x बराबर दिया हुआ, cot x बराबर दिया हुआ है 5/12। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा sin x + 1/cot x + sec x बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा हमसे। देखो इसको ऐसे बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा किस पे निर्भर करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। इसको क्या कहा जाता है, बेस या आधार, इसको परपेंडिकुलर या लंब कहा जाता है, और इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। कहा जाता है क्या, बेस या आधार, आधार ए लिख लेते हैं, ठीक है, या लिख लेते हैं आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण, बोलो हो गया क्या। तो कभी भी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो अब यहाँ से देखो ऐसे करके समझो, cot x बराबर क्या होता है, cot x बराबर क्या होता है, इसको समझना। tan x का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot। tan थीटा या sin थीटा बराबर देख लो क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी p/h। बोलो होता है क्या, cos थीटा बराबर हो जाता है b/h। बोलो होता है क्या, ये सब जानते हो।
और टेन थीटा बराबर हो जाता है P बाई बी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो P बाई एच बाई बी बाई एच, तो एच एच कट जाएगा तो क्या रहा P बाई बी। अब टेन थीटा का ही उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा यानी B बाई पी। बोलो होता है क्या? यहाँ पर देखो कॉट एक्स है तो कॉट एक्स बराबर 5/12, तो हम लोग इसको B बाई पी बोल सकते हैं। अच्छा B क्या दिया हुआ, B क्या दिया हुआ बोलो 5, और P क्या दिया हुआ 12। बोलो तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा? बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और 25 को ऐड करेंगे 169, तो 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? वैसे भी 5, 12 और 13 ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 भी क्या है ट्रिपलेट है। इस तरह से बहुत सारा ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर 13, अगर ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बेस अगर 5 है, परपेंडिकुलर P है, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा 13। बोलो होगा क्या? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना तुम्हारे लिए आसान हो गया। तो साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा P बाई एच, तो P क्या दिया हुआ 12 और H क्या दिया हुआ, तो हम लोग साइन एक्स बराबर 12/13 लिख सकते हैं क्या? कॉट एक्स में कुछ नहीं करो, कॉट एक्स बराबर 5/12 है और 1/कॉट एक्स है, इसी को उलट दो 12/5 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या? कॉट एक्स 1/, में है तो 1 के बाई में है, तो 1 के बाई में 5/x करेंगे तो ये उलट जाएगा 12/5 हो जाएगा। और सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है। बोलो होता है क्या? और कॉस एक्स बराबर क्या होता है B बाई एच, तो सेक एक्स क्या होता है H बाई बी, तो सेक एक्स अगर H बाई बी होगा, H हमको क्या दिया हुआ 13 और B क्या दिया हुआ 5। बोलो दिया हुआ क्या? तो इस सारे को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। देखो 12/5, 13/5, 25/5 कितना 25/5 यानी कितना आया? कुछ बोलने रहे तुम लोग यार। 25/5 तो 5 होता है, ये सब भी तो बोलो कम से कम। 12/5 प्लस 13/5 कितना होता है 25/5 का मतलब, और 5 पूर्णांक 12/13, या तो 5 पूर्णांक 12/13 हो जाएगा, यानी तो 13 × 5 = 65 प्लस 12 मिलके 77/13 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देख लो किस हिसाब से है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन में है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, चतुर्थांश समानुपाती बोला है, हम तुमको बता चुके हैं इसके बारे में। 2, 4 का रेशियो समानुपात 8 और x का रेशियो, यही चतुर्थानुपाती है। और जब भी x बराबर निकालना होगा तो 2 × x बराबर 4 × 8 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 4/2, तो 4 × 8 क्या कर लेंगे हम लोग 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा 16। या तो ऐसे कर लेंगे, या नहीं तो देख लो इसको, बिना कुछ देखे सोचे समझे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ देखो 2 दूनी 2 दूनी तो 8 दूनी, यही होता है ना। 2 का जो 4 के साथ रिलेशन है वही 8 का x के साथ रिलेशन है, तो 2 का 2 गुना 4 है, तो 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा x यानी 16। नौवें नंबर का क्वेश्चन है 4992 बटे दिया हुआ 624 डिवाइड है -10। तो हम लोग को इसको क्या करना है काटना है, या तो तुम 4 से काट दो या 8 से काट दो या डायरेक्ट भी काट सकते हो। चलो 4 से भी काटना शुरू करते देखो। तो 4 इकाई 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 छः के 24, 156 बार में कटा। 4 से काटते हैं तो 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौका 16, 4 अठे 32, देखो 1248 हो गया। देखो 8 से कट रहा है क्या, 4 से फिर काटो इसको, 4 से ही काटते हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 9 में 36, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 39 आया और 312 आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 से भी कट रहा है, कट रहा है ना। अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट काटने का कोशिश करते हैं। 390 हो जाता 10 गुना 39 का, बोलो 39 का 390 10 गुना, और 390 में से 78 कम करेंगे तो 312, यानी 10 गुना में से 2 गुना कम करेंगे तो 312 हुआ, तो इसका मतलब ये 8 गुना हुआ। बोलो हुआ क्या? और 8 में से 10 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -2। या अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो 312 बटे क्या करते हैं 39 कर लेते हैं, ऊपर नीचे काट लेते हैं। 13 तिया 39, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, अब तो हो जाएगा ना ये 8 बार में, 13 अठे 104, तो 8 में से 10 को माइनस कर देते तो क्या हो जाता -2।
10वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। 10वें नंबर का है, विनोद ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपये उधार लिए। वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या ये अब तुमसे बनेगा क्या? इसमें क्या करना, सीधा सीधा 9,000 लिख दिए। देखो कितना ये आसान सब क्वेश्चन सब है। अभी 9,000 का 5% हो जाएगा 450, 9,000 का 10% 900 होगा ना, तो 5% 450, 450 यहाँ भी लिख दिए। लेकिन इस 450 का भी तो 5% लगेगा ना तीसरे वर्ष, तो 450 का 10% 45 होता है, तो 5% 22.5 होगा क्या? तो टोटल CI बराबर क्या हो जाएगा? 450, 450, 922, 922 रुपया 50 पैसा आंसर। समझ पा रहे हो क्या? 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। देव ने एक बस को 15% लॉस पर 2210 रुपये में बेचा। उस बस का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 15% प्रॉफिट में बेचता? 15% लॉस में बेचा तो 85% में बेचा, बोलो, और 15% प्रॉफिट में बेचता तो 115% पे बेचता। तो हम लोग बोल सकते हैं 85% बराबर हो जाएगा 2210 रुपया, तो 115% बराबर कितना होगा? तो 2210 बटे 85 गुना 115 बोल सकते हैं क्या? बस काट दो इसको, 17 पचे 85, 23 पंचे 115, 17 से इसको काट दो, 17 21 17, 17 तिया 51, ऐसा हो गया क्या? और 130 को किससे गुना कर देना? 23 से। देखो कैसे गुना करते, 23 को 100 से गुना करो 2300, और 23 को 3 से गुना करो, 23 तिया 69, 690, ऐड कर दोगे तो 2990 रुपया हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। 11 के बाद दे दिया 10, फिर बीच में गैप दे दिया, फिर 100, फिर 1001, फिर 1000 और फिर 1000। देखो कितना आसान है, सीधा सीधा बोला क्या कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 10 का ये 10 गुना 100 और 100 का 10 गुना 1000, तो ये तो अल्टरनेट चल रहा है 10 गुना 10 गुना। देखो इसके साथ क्या हुआ, 11 यहाँ पर देख लो, नहीं ये 11 है, 11 के बाद यहाँ पे गैप है, फिर 11 में दो जीरो बीच में आ गया, और 11 में फिर देख लो कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 जीरो आ गया। तो यहाँ पर 2 जीरो आया, यहाँ पर 4 जीरो आया, 2 जीरो आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 101। ठीक है, ठीक है, एक भी जीरो नहीं है, 1 जीरो आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा जीरो अगर देखा जाए तो। किसलय ने समान दूरियां 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल 38 मिनट में तय किया। ठीक है, तो तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। यहाँ पर देखो समान दूरियाँ, एक दूरी गया 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और उसी दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। एक दूरी गया कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरे बार आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये हो सकता है कि डेटा कुछ चेंज हो, ठीक है, 2 कुछ ज़्यादा ही छोटा आ गया, फिर भी हम लोग जो क्वेश्चन दिया उसी के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक टोटल यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 30 और 2 का LCM क्या हो जाएगा 30, बोलो होगा क्या? तो 30 इकाई 30 और 2 गुना 15 30। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, टोटल यूनिट टाइम क्या हो गया इसका 16 यूनिट। टोटल यूनिट टाइम क्या हो गया और टोटल डिस्टेंस क्या है 30। तो 16 यूनिट बराबर हम लोग 38 लिख सकते हैं क्या? 16 यूनिट बराबर 38 मिनट है, तो 38 बटे 60 कर दो आवर में। तो 16 बराबर 38 बटे 60, तो 30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38 बटे 60 बटे 16 गुना 30। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 30 दूनी 60 और 19 दूनी 38, तो 19 बटे 16 किलोमीटर ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, तय की गई कुल दूरी, तो एक बार गया और एक बार आया, तो 19 बटे 16 है, इसको डबल कर दो। ठीक है, 19 बटे 16 डबल कर दो, क्योंकि एक बार गया और एक बार क्या हुआ आया, तो इसी को डबल कर देते हैं, तो ये हो जाता है 19 बटे 8 किलोमीटर। इसका असल में आंसर क्या होना चाहिए 19 बटे 8 किलोमीटर। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 7 बटे 10 भाग विद्यार्थी लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। 7 बटे 10 हुआ लड़का, तो 3 बटे 10 क्या हुआ, तो 200 का 3 बटे 10 निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? ये सब लिखने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। 7 बटे 10 हुआ लड़का, तो बचा कितना
तो 3/10 हो गया लड़की, 3/10 200 का निकाल लिए। क्या 15। दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, उसका LCM 81 है, तो HCF क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मासो। तो यहाँ पर देख लो दोनों संख्याओं का गुणनफल है 4941 और इसका LCM दिया हुआ है 81, तो HCF हमसे पूछ रहा है। तो HCF पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ना। तो 4941 में किससे डिवाइड कर देंगे? 81 से। तो 8 पंचे 40, 8 छः के 48, तो 8 छः के 6 बार में कट गया। और ऑप्शन चेक करो तो 6 से कोई शुरू भी हो रहा है, एक तो 0 हो रहा है 6 से शुरू, 60 और 61 भी है, तो 61 ही होगा इसका आंसर। बात समझे क्या? 0 करेंगे तो फिर तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था ना, यहाँ तो 0 है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 61। या काट के भी देख लो ना, 81 गुना 6, तो ये हो गया 9 बार में। 81 छा के कितना हुआ ये बताओ? 486। तो 486 494 में से घटा तो 8 हुआ, तो 8 पर 1 हुआ, इसका मतलब 81 का 81, तो एक के बारे में काहे नहीं काट लेंगे? 9 से क्यों काटेंगे? आंसर क्या हो गया? 61। ठीक है। सोलहवें नंबर का क्वेश्चन, 0.3 का स्क्वायर और डिवाइड कर देना है किससे? 100 से। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई करो, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09/100 आ जाएगा क्या? और 10 का पावर से किसी से भी डिवाइड करोगे तो हमेशा डेसिमल किधर मूव करेगा? लेफ्ट, और गुना करोगे तो राइट जाएगा। तो यहाँ पर देख लो दशमलव तो यहाँ पे है ही, तो 2 डिजिट पहले और चला जाएगा दशमलव, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0009 आंसर। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 865 और 2595 का मौसो ज्ञात करें। देखो कभी भी मौसो निकालना होगा तो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस अगर इससे छोटा आ गया, छोटे वाले से भी छोटा आ गया, तब उसका गुणनखंड देखो कि दोनों को काट रहा है कि नहीं काट रहा गुणनखंड। लेकिन डिफरेंस पे गौर करोगे तो इससे छोटा तो आया नहीं, बोला आया क्या? तो 865 और 2595 को गौर से देखो, तो 8 तिया 2400, 8 तिया और 65 तिया 195, तो ये तो 3 बार में कट गया ना जी। कितना बार में कट गया? तो 895 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 895 गुना 1 लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हैं? 895 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या हुआ? 895 खुद, सॉरी चलो देखो छोटा मोटा जो है ना मिस्टेक होता रहता है, बात समझे? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? अगर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक जाएगा? ये 50 तक। कभी भी क्रम से अगर संख्या दिया हुआ तो उसका एवरेज कभी भी निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय क्या कर देंगे? 2, तो आंसर आ जाएगा 25.5। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, लगातार नेचुरल नंबर का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। लगातार नेचुरल नंबर का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/, क्या होता है बोलो? और अगर इसका एवरेज निकालेंगे, ये तो टोटल हुआ, और एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? n से। तो n से n कट गया, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? n प्लस 1/2 बोलो आएगा क्या? तो n प्लस 1/2 का मतलब 50 प्लस 1/2 का मतलब 25.5 आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं।
1.427 पर रेकरिंग है और इसी के बारे में कहा जा रहा है इसको भिन्न के रूप में दर्शाओ। तो देखो एक तो 1 पॉइंट जो है तो 1 तो पूर्णांक में इसको रहने दो और इसको क्या लिख सकते हैं 427 पे रेकरिंग है बटे जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 99 लिख दो और इसके बदले क्या लिख दो 0 और 4 को माइनस भी कर दो। 4 को क्या करो माइनस भी कर दो, शॉर्टकट है। तो 1 + 427 - 4 तो 423 बटे क्या हो गया 990। बोलो हुआ क्या? तो 1 + 423 बटे 990 ऊपर नीचे देखो तो किसी से कट रहा है 9 से कट रहा है। देखो 4 2 6 3 डिविजिबिलिटी आ रहा है ना। तो 9 इकाई 9 9 इकाई 9 0 कट गया। 9 चौका 36 9 सते 63 47 बटे 110 हो गया। और 47 बटे 110 का मतलब 1 + 47 बटे 110 का मतलब हम बोले थे इस दोनों को ऐड कर दो। अगर एक में किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना है तो ऊपर नीचे ऐड करके लिख दो 157 बटे 110 आंसर। बीस नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। एक पात्र में 2 छिद्र है। पहला छिद्र भरे पात्र को 15 मिनट में अकेले और उसी भरे पात्र को 10 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा, यदि पानी का रिसाव समान दर से हो तो दोनों छिद्र मिलकर पात्र को कितने समय में खाली कर देंगे? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना जी। एक बार 15 से खाली कर रहा है, एक बार 10 से खाली कर रहा है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या ले लिए? तो ये तुम्हारा हो गया टोटल यूनिट वर्क 30। तो 15 के हिसाब से अगर 30 यूनिट खाली करेगा तो 2 और 10 के हिसाब से करेगा तो 3। अब दोनों मिल गया तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3 2 5। तो दोनों मिल करके 30 यूनिट को खाली करेगा 5 यूनिट के दर से। तो टाइम कितना लगेगा 6 मिनट। बोल रहा है 82 का 15% कितना होगा, यही बोल रहा है। देखो कैसे निकालते हैं 82 का 15%, इसको आधा कर दो 41, इसको आधा कर लिया और इसको दुगुना कर दो 30। बात समझे क्या? तो देखो अब कितना आसान हो गया। 41 का 10% 4.1, 41 का 10% और इसको 3 गुना कर देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 12.3 आंसर। बात आया समझ में क्या? दूसरा तरीका देखो यहाँ पर, दूसरा तरीका 82 का 10% 8.2, 82 का 10% तो 5% उसी का आधा ना। 2 1 3 8 4 12 आंसर। बात समझे क्या? लिख लो। 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर खुलती है एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है। एक महिला जो विपरीत दिशा से उस घर की ओर आ रही है, किस चाल से चलना चाहिए ताकि दोनों बसों से 4 मिनट के अंतराल पर मिल सके? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक बस यहाँ पर है और एक दूसरा बस है जो 8 मिनट दूर है इससे। कितना मिनट दूर है? 8 मिनट दूर है, क्योंकि 8 मिनट के अंतराल पे है और दोनों का स्पीड सेम है। तो कभी तो बस दोनों मिलेगा नहीं। बोलो कभी दोनों बस मिलेगा क्या? तो इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका भी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखना, बोला क्या कि एक महिला विपरीत दिशा से आ रही है और 4 मिनट में दोनों बस को मिल जाती है। तो 4 मिनट में दोनों बस को तभी मिलेगी जब महिला भी गति में है। अगर महिला एक ही जगह पे खड़ी रहेगी तो एक बस के बाद दूसरा बस जो है 8 मिनट के बाद क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब ये महिला चल रही है और चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लग रहा है। रिलेटिव स्पीड समझ रहे हो ना आप? एक छिक बेग हम लोग बोलते हैं। तो अभी ये महिला अगर इस टाइम में मिली किसी भी टाइम में और उसके 8 मिनट के बाद इसको मिलना चाहिए था और मिल गया 4 ही मिनट के बाद। कितना मिनट के बाद? देखो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से थोड़ा गौर से देखो। तो 4 मिनट ये महिला चली, बोलो 8 मिनट में इसको क्रॉस करना था। तो 4 मिनट महिला चली तो इसका मतलब ये 4 मिनट भी कौन चला होगा? ये बस चला होगा। बोलो जल्दी। तो उसी 4 मिनट में दोनों मिल गया। तो उसी 4 मिनट में दोनों तब मिला जब ये भी 4 मिनट चला और ये भी 4 मिनट चला और बराबर दूरी मिला होगा। टाइम कांस्टेंट। तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसका 25 किलोमीटर पर आवर है तो इसका भी 25 किलोमीटर पर आवर होगा आंसर। अगर इस बार भी नहीं समझे, इसको ऐसे अगर नहीं समझे तो देखो अभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है। एक का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरे का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, इस महिला का स्पीड, ठीक है।
इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है टोटल है 8 किलोमीटर, 8 मिनट। कितना है? 8 मिनट। तो 8 मिनट है तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस बराबर 25 गुना 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब 8/60 आवर। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 गुना 8/60 हो गया। बोलो हुआ क्या? अब महिला को 4 मिनट के बाद मिली, महिला को कितना मिनट के बाद? तो ये ट्रेन भी तो 4 मिनट चला होगा ना, अपेक्षिक वेग। तो हम लोग टाइम के बारे में क्या लिख देते? 4 मिनट। बोलो लिख दे 4 मिनट। क्यों 4 मिनट हुआ? मान के चलो कि हम यहाँ से गांधी मैदान गए 4 मिनट में, एक आदमी मंगल ग्रह से आ गया 4 मिनट में, उससे कोई फर्क पड़ता है? मेरा भी 4 मिनट, उसका भी 4 मिनट बराबर हुआ ना। हो सकता है कि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो तभी इतना दूर आ गया, मेरा स्पीड बहुत कम है इसलिए हम लोग मिल गए। तो ऐसा है कि यहाँ पर दोनों के लिए ये 4 मिनट के बाद मिली, तो इसका मतलब है ट्रेन भी 4 ही मिनट चला होगा। तो दोनों के लिए टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि दोनों गति में है। तो 4 मिनट को भी हम लोग 4/60 कर ले। और रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे टाइम। तो 25 गुना 8/60/4/60, तो 60 कट गया, 4 दूनी 8, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो। लेकिन इस रिलेटिव स्पीड में स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ वीमेन दोनों है ना, दोनों विपरीत दिशा से चलेगा तो जुट जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दिया हुआ है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ वीमेन क्या हो जाएगा? इसको घटा देंगे ना इससे, तो स्पीड ऑफ वीमेन हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 23। एक वस्तु के 8% और 12% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करो। अरे भाई, एक वस्तु है, एक ही वस्तु है, एक को बेच रहा है 108% पर। बोलो 8% प्रॉफिट का मतलब 108%, और 112%, 100 कितना है? 112%। बोलो है क्या? और इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तुमको 3 रुपया दे दिया, झुंझुना थमा दिया 3 रुपया दे करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रुपया को भूल जाओ, अभी इस दोनों का रेशियो निकाल लो, यही आंसर होगा। 4 से कटेगा क्या? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, रेशियो हुआ 27:28। 3 रुपया से कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अमृत कुशाल से 2 गुना दक्ष कारपेंटर है, मतलब इफिशियंसी अमृत और कुशाल का क्या दिया हुआ? 2:1। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो कुशल अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? देखो ऐसे, अमृत 2 ईंटा फेंकता है एक दिन में और कुशाल 1 ईंटा फेंकता है, और दोनों मिल करके कितना ईंटा फेंकेगा? बोलो। और 3 ईंटा मिल करके फेंकेगा 6 दिन तक। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? बोलो कितना ईंटा फेंकने का काम था? 18। इसका मतलब टोटल यूनिट वर्क क्या आया? 18। और बोला क्या? आप बताइए इसी वर्क को अगर कुशाल अकेला करे तो कितना दिन में कर देगा? तो एक ईंटा पर डे फेंकेगा, 18 ईंटा फेंकने में इसको कितना दिन लग जाएगा? आंसर हुआ 18 दिन। हाँ, कुशाल के बारे में पूछा तो 18, और अमृत अगर पूछेगा तो 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोला, 16 पुरुषों ने 35 दिन में एक मॉडल बनाया, तो 25 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे? MDH का फार्मूला लगा लो आंसर। 16 पुरुष 35 दिन में, 25 पुरुष कितना दिन में? तो नहीं बनेगा क्या? 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो दिन बराबर हो गया 16 × 7 = 112/5, और 112/5 को कर दो 224/10, और 224/10 का मतलब 22.4 दिन। आंसर 112/5 को क्या किए? 112 को डबल कर दिए 224, अब 5 को भी डबल कर दिए 10, तो 224/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 22.4 दिन। तो ये तुम्हारा 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो 3 का मल्टीपल में जितना सेट है वो सारा NTPC का है। अभी ये हमारा क्या था? 6ठा सेट, 9वां सेट फिर से NTPC, 12वां सेट फिर से NTPC, इस तरह से। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका सारा मल्टीपल कंप्लीट करते हैं।